हेलो एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से RRBPO मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 25 सितंबर को आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने स्ट्रेटजी बता दी है कि कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था। एग्जैक्टली अगर आप वही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आप भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है। आज हमारा टॉपिक इस चीज़ को लेकर है कि हर एस्पिरेंट के मन में एक डाउट आता है कि जब हम मेंस का एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो कौन सा सेक्शन हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं हर एस्पिरेंट के मन में ये डाउट होता है और इस डाउट के बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन मैं हर उस मुद्दे पे बात करने को तैयार हूँ जो कि एक एस्पिरेंट के मन में डाउट क्रिएट करता है, जिसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सवाल जरूर आता है कि भाई कौन सा सेक्शन हमको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बहुत ध्यान समझिएगा, हमारे 5 सेक्शंस होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, GA, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप प्रेफर करो। अब 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि ये कॉन्सेप्ट समझ के लेके चलते हैं कि हमको पहले मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेना है, देन उसके बाद बचे हुए टाइम में हम GA, हिंदी एंड कंप्यूटर को अटेम्प्ट करेंगे। ये पहले टाइप के स्टूडेंट हैं। दूसरे टाइप के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपना ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि पहले हम GA, हिंदी और कंप्यूटर को अटेम्प्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम बचे हुए टाइम में, रिमेनिंग टाइम में मैथ्स एंड रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे। हम दोनों टाइप के एस्पिरेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों लोग अगर अपनी अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि ये माइंडसेट बना के रखे हुए हैं कि हम पहले मैथ्स एंड रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, देन उसके बाद GA, हिंदी एंड इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, आपके लिए मैं बता दूं कि आपको इस पूरे एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना ही करना है। पहले पार्ट में आपके मैथ्स और रीजनिंग कंबाइंड आएंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में आपके GA, कंप्यूटर और हिंदी कंबाइंड आएंगे। एक बात ध्यान से समझिएगा, चाहे आप, ये मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 टॉपिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैथ्स रीजनिंग को मैंने एक पार्ट में रखा है, GA, हिंदी इंग्लिश को मैंने एक पार्ट में रखा है। ये 2 पार्ट हो गए, ध्यान समझिएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों पार्ट्स को प्रॉपर टाइम देने की जरूरत है। अगर इन दोनों पार्ट्स में के अंदर में, अगर इन दोनों पार्ट्स में किसी भी एक सब्जेक्ट को आपने अगर प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो आपका एग्जामिनेशन खराब हो सकता है। आप बात को समझ रहे होंगे। तो कहने का सेंस ये है कि आप, जो मैंने 2 पार्ट्स बनाया है, इसमें से किसी को भी पहले या बाद में अटेम्प्ट करें, लेकिन दोनों को 1-1 घंटा देने की जरूरत है। यानी सपोज करिए कि एक ऐसा एस्पिरेंट है जो कि ये माइंडसेट बना के चला है कि मैं मैथ रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करूंगा, देन रिमेनिंग टाइम्स में हम GA, हिंदी कंप्यूटर करेंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप मैथ रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अपने लिए एक बॉर्डर सेट करना पड़ेगा, एक लाइन सेट करनी पड़ेगी कि इस लाइन से आगे मुझे आगे नहीं बढ़ना है। यानी अगर आप मैथ रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करते हो तो ये आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि 1 घंटे यानी 60 मिनट से ज़्यादा मुझे मैथ्स रीजनिंग पे टाइम नहीं देना है। देखो, मैं बता दूं, मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट लाता ही है, साथ ही साथ आपको उलझा भी सकता है। मान के चलो कि अगर शुरू में आपने रीजनिंग अटेम्प्ट किया, आपने आधा घंटा रीजनिंग अटेम्प्ट किया, आपने आधा घंटा मैथ्स अटेम्प्ट किया, अगर आपने प्रॉपर उसमें अच्छा परफॉर्म कर दिया तब तो ठीक है, आप 1 घंटे बाद मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन बाई चांस अगर आप किसी भी सेक्शन में फंस गए तो मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि फिर आपका पूरा टाइम फंसा देगा। यानी आप मैथ्स रीजनिंग को करते जाओ, वो बनते जाता है, बिगड़ते जाता है, लेकिन आपको टाइम का ध्यान नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से पेपर खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप पहले मैथ्स रीजनिंग अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक बॉर्डर होना चाहिए जो कि 1 घंटे का। अगर 60 मिनट जैसे ही बीतता है आपको तुरंत क्विट करना है, चाहे आपके 1 क्वेश्चन बने, चाहे 2 क्वेश्चन बने, चाहे 10 क्वेश्चन बने। अगर आप फिर प्रॉपर 1 घंटे में GA, हिंदी कंप्यूटर को टाइम देते हो तो आप कहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बट मैं क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपको ध्यान समझिए। मैं आपको सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने चाहिए जो कि ईजीएस्ट हैं और जो कि कम टाइम में जल्दी आंसर किए जा सकते हैं। यानी कि अगर GA, हिंदी में कंप्यूटर की बात करूँ तो ये सब पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन पे 10 मिनट नहीं लगने वाला है। जैसे मैथ्स रीजनिंग में आपके एक पजल पे 10 मिनट लग सकते हैं, एक DI पे आपके 5-7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन GA, हिंदी कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन अगर आपको अभी आ रहा है तो मैक्सिमम 1 मिनट लगने वाला है हिंदी में और कंप्यूटर में। GA में तो अगर आया तो आया, नहीं आया तो 10 सेकंड के अंदर फाइनल हो जाता है।
तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही जीए हिंदी एंड कंप्यूटर को अटेम्प्ट करते हो तो ये आपके लिए क्वाइट बेटर रहेगा। बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोग सभी लोग अभी दिन भर जीए पढ़ रहे होगे, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि जीए बहुत ज़्यादा होता है, ब्रॉड सिलेबस है, हमको 6 महीना 8 महीने का प्रिपेयर करना होता है, तो हम दिन भर जीए पढ़ते हैं। मैथ्स रीजनिंग तो हम साल भर पढ़ते ही रहते हैं। जब आप स्टार्टिंग में जीए सेक्शन खोलते हो, अगर आप उस सेक्शन को मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरा अटेंड कर सकते हो, क्योंकि जीए में क्या है, अगर सपोज करो कि किसी भी करंट की न्यूज़ के बारे में उसने पूछ रहा है, किसी भी सीएम गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, किसी इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो दो ही टाइप होगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। उसमें तुमको 15 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आप 1 मिनट सोचोगे कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, इसको मैंने कहीं पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। 1 से 1.5 मिनट में आपका वो क्वेश्चन क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जीए अगर आप 15 मिनट में कर लेते हो, ठीक, और कंप्यूटर भी आप 15 मिनट में कर लेते हो। कंप्यूटर में भी आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मान लो एक्सेप्शनल केस में अगर थोड़ा सा कंप्यूटर का लेवल बढ़ा दिया, क्वेश्चंस लेंथ दे दिया, तो 20 मिनट लग सकता है। यानी ओवरऑल 15 मिनट में 30-35 मिनट में आप जीए कंप्यूटर खत्म कर लोगे और बचे हुए 20 मिनट में आप हिंदी भी कवर कर लोगे, क्योंकि 20 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको करना है, तो 20 से 22 मिनट में आप हिंदी भी कवर कर लोगे। हिंदी भी लेंदी आता है, मैं भी जानता हूँ, ऐसा कोई बिल्कुल ना समझे कि मैं हिंदी नहीं दिया हूँ। मैंने 2-3 बार मेंस एग्जामिनेशन आरआरबीपीओ का क्लियर किया हुआ है। 2019 में क्लियर हुआ था, 2020 में क्लियर हुआ था, 2021 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो 15 मिनट और 20 मिनट का टाइम सेट करेंगे, और अप्रॉक्स हम 50 मिनट में ये कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग के 50 मिनट में हम ये 3 सेक्शन को कवर कर लें, चाहे हमको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। इससे क्या होगा, जब स्टार्टिंग के 50 मिनट में आपने अपना बेस्ट दे दिया, आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, आपने 3 सब्जेक्ट्स को खत्म कर लिया है स्टार्टिंग के 1 घंटे में, तब आप कहीं रिलैक्स मूड में आ जाते हो कि चलो अब हमारा 70 मिनट बचा है या हमारा 60 मिनट बचा है, इसमें हम मैथ्स एंड रीजनिंग करेंगे, जिसमें से आप आधा घंटा रीजनिंग कर लेते हो और आधा घंटा मैथ्स कर लेते हो। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी बनती है कि सपोज करो कि अगर कोई पजल नहीं आ रहा है, वो आप लास्ट मोमेंट में चल रहे हो, 20 मिनट बचा है, तो आपका माइंड आपको ये हिट करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। बट अगर यही मैथ रीजनिंग आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हो और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, जिस चक्कर में मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट को समझाने के बावजूद, मेरे समझाने के बावजूद उन्होंने स्टार्टिंग में ये किया और वो 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट तक मैथ्स रीजनिंग में ही अटक गए। उसके बावजूद उन्होंने रीजनिंग में 20-25 बनाए, मैथ्स में 15-20 बनाए। उसके बाद बचे हुए आधे घंटे में उन्होंने जीए हिंदी कंप्यूटर किया और जल्दी जल्दी के चक्कर में जीए और हिंदी और कंप्यूटर का सत्यानाश हो गया। समझ रहे हो? तो अगर मेरा सजेशन आप लेके चलते हो तो आपको ये करना है कि स्टार्टिंग के 50 मिनट आप बॉर्डर सेट करोगे, मैक्सिमम 60 मिनट। ये जो आपका एक बॉर्डर है आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। टाइम आपको देखते रहना है कि 10 से 15 मिनट में मैंने जीए कर लेना है, 15 मिनट में मैंने कंप्यूटर कर लेना है, 20 मिनट में मैंने हिंदी कर लेना है, ओवरऑल 50 मिनट में मैंने इन 3 सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लेना है। चलो 50 से 55 हो गया, 60 हो गया, लेकिन 60 तो बॉर्डर है भाई, इससे आगे आपको बढ़ना नहीं है। 2 पार्ट में मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, मैथ्स रीजनिंग जीए हिंदी कंप्यूटर। तो ये सेक्शन इस तरह आपको अटेम्प्ट करना है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरा मैथ्स रीजनिंग बेस्ट पार्ट है और मुझे स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मैथ्स रीजनिंग स्टार्टिंग में अगर अटेम्प्ट करना तो आधा घंटा रीजनिंग देना, आधा घंटा मैथ देना। उसके बाद जैसे 60 मिनट बीतेगा तुरंत जीए हिंदी कंप्यूटर पे चले जाना। हाँ, हो सकता है आप उसको 40 मिनट में कवर कर लो। अगर 40 मिनट में कवर कर लोगे, 20 मिनट बचेगा, फिर मैथ्स रीजनिंग में किसी पोर्शन पे आ जाना। ठीक है, ये तरीका है अगर आप स्टार्टिंग में करते हो। अदरवाइज मेरा सजेशन लेके चलोगे तो स्टार्टिंग के 50 मिनट में जीए हिंदी कंप्यूटर स्पीड में कवर करना है, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो जाए कि 3 सब्जेक्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। देन उसके बाद हमको मैथ्स रीजनिंग की ओर बढ़ना है और हमें अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, क्योंकि देखिए बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर बेस्ट अटेम्प्ट कितना होगा, लेस अटेम्प्ट कितना होगा। देखिए ये पेपर के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। अगर पेपर, अब मैं अभी यहाँ से अभी नहीं बता सकता हूँ ना कि आप लोग को कितना गुड अटेम्प्ट आपके लिए हो सकता है। जब वहाँ पे मेरे एस्पिरेंट आप लोग पेपर देने जाओगे, पेपर का लेवल बताओगे। पेपर अब जैसे मैं अगर 2019 की मैं बात करूँ तो मैथ्स रीजनिंग बहुत टफ आया था, 10 क्वेश्चन मैथ्स में नहीं बन रहे थे। 2020 में भी सेम एज इट ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा इंटरफेस चेंज हो गया, 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स में। लेकिन 2021 में क्या हुआ, मैथ्स में भी लोगों ने 20 अटेम्प्ट किया और रीजनिंग में भी 30 अटेम्प्ट किया। तो इट्स ऑनली डिपेंड्स ऑन योर डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, कि किस तरह का हमारा मैथ्स रीजनिंग का पेपर आ रहा है और किस तरह के हमारे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, तभी डिसाइड हो पाएगा। तो कोई गुड अटेम्प्ट नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप रीजनिंग में 20+ या 20 के अप्रॉक्स करते हो,
मैथ्स में आप 10 to 15 तक अगर पहुंच जाते हो और रीजनिंग में 20 to 25 तक कर लेते हो तो मैथ्स रीजनिंग में अच्छा अटैम्प्ट है। बाकी जीए में तो आपको करना होता है 40 में से 30-32 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है, सिलेक्शन लेने वाले 35-36 भी करते हैं। हिंदी में भी आपको उसी तरह 30-35 अटैम्प्ट करना है। कंप्यूटर में भी आपको 35-36-37 अटैम्प्ट करना है। तो ये आपके ओवरऑल गुड अटैम्प्ट हैं अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो। बाकी पेपर का लेवल कैसा रहेगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछते हैं। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट एक अच्छा मॉक टेस्ट है। मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर फॉलो करता था। 300 रुपये का आता है, आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उसको लीजिए, नहीं है तो ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको लगाइए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और उम्मीद है कि आप लोग सिलेक्शन लेंगे। सेम एज दैट क्लर्क के लिए भी आप कर सकते हो। ये जो स्ट्रेटजी है ये क्लर्क के लिए भी फॉलो करेगी। चलिए, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो दिमाग में तो कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। अलविदा लेने का समय आ गया है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस समय खेलना कम कर सकते हैं आप। चलिए, ऑल द बेस्ट।